नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो डीएलएड का एंट्रेंस एग्जाम जो है आज 4 दिसंबर 2020 को कंप्लीट हो गया है और इस वीडियो में हम डीएलएड के एंट्रेंस एग्जाम के जीके जीएस के क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो जीके जीएस के 50 क्वेश्चन इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, जो कि रहेगा पार्ट 1। ठीक है, पार्ट 2 में हम रीजनिंग और उसमें पार्ट 3 में हम उसमें मैथ्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया? इसका निर्माण किया था 13वीं सेंचुरी में 13वीं शताब्दी में गंग वंश के राजा नरसिंहदेव फर्स्ट ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, मुगल प्रशासन में मुहत्सिब था। तो मुगल प्रशासन में मुहत्सिब था लोक आचरण अधिकारी। ठीक है, लोक आचरण अधिकारी जो है मुगल प्रशासन में मुहत्सिब था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर सम्मेलन, जिसमें पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। कांग्रेस के लाहौर सम्मेलन की अध्यक्षता की थी 1929 में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, सही युग्म को चुनिए। ठीक है, तो देखिए पहला ऑप्शन नंबर ए की बात करें तो ये गलत है, क्योंकि महाबलीपुरम जो है पल्लवों द्वारा बनाया गया मंदिर है। ठीक है, एलोरा की बात करें तो ये राष्ट्रकूट यहाँ पर होता, एलोरा अगर होता तो। खजुराहो चंदेल, ये जो है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। और अगर मीनाक्षी की बात करें तो ये पांड्यन साम्राज्य के बने हुए मंदिर हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जिस ब्याज दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को सामान्य क्रियाओं हेतु ऋण देता है, उन्हें कहा जाता है। तो उन्हें क्या कहा जाता है? रेपो दर। ठीक है, रेपो रेट भी कहा जाता है उन्हें। ठीक है, भारतीय रिजर्व में अगर किसी बैंक को, वाणिज्यिक बैंक को अगर सामान्य क्रियाओं के लिए ऋण देता है, लोन देता है, तो उनको क्या कहते हैं? रेपो दर। और जिस रेट से वो वापस लेता है पैसे, तो उसको क्या कहते हैं? रिवर्स रेपो रेट या रिवर्स या विपरीत रेपो दर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन मानवीय विकास सूचकांक HDI का तत्व नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों की संख्या। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगर शिक्षा की बात करें, शिक्षा, जीवन प्रत्याशा और प्रति व्यक्ति आय जो है, ये तीनों जो है HDI इंडेक्स के तत्व है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कारकों में से कौन सा कारक सकल राष्ट्रीय उत्पाद में प्रत्यक्ष रूप से वृद्धि करेगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, राष्ट्रीय ऋण में कमी। अगला है, इनमें से किस शहर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कोयम्बटूर को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को। ठीक है, अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगला है, किस मृदा को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है क्योंकि वह मृदा नमी को रोक सकती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, काली मिट्टी। ठीक है, काली मिट्टी को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है क्योंकि वो मृदा को रोक सकती है। अगला है, भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो इंदिरा पॉइंट है ग्रेट निकोबार, बड़ा निकोबार में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर था। और अगला है, सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलाना है। यहाँ पर नदी घाटी योजना दी है और यहाँ पर नदी है। ठीक है, तो देखिए पहला है शिव समुद्र। तो शिव समुद्र कहाँ है? कांवरी पर। इसके बाद टिहरी की बात करो तो टिहरी कहाँ है? भागीरथी पर। और नागार्जुन है कृष्णा पे। और जायकवाड़ी है गोदावरी पे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पहला है सेकंड पे, सेकंड यहाँ तो सभी हैं। और दूसरा जो है बात करें नागार्जुन की तो 4th पे। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी एंड डी तो आप हट गए। इसके बाद ऑप्शन नंबर ए और बी बचे, और तो थर्ड है थर्ड पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ समिति के यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी का अध्यक्ष कौन था? तो ये थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। और BR अम्बेडकर की बात करें तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला है, भारत में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब हुआ? तो 2 अक्टूबर 1959 को जो है भारत में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ हुआ। ये क्या था? जवाहरलाल नेहरू ने, जो कि राजस्थान के नागौर जिले से ये इसकी शुरुआत की थी। और पंचायती राज दिवस बनाया जाता है 24 अप्रैल को। ये क्वेश्चन भी आपको रखना है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अगला है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। तो 42वें संविधान संशोधन में जो है 1976 में जो है पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष, इस टाइप के शब्द जो हैं जोड़े गए थे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा।
अगला है भारत सरकार द्वारा वित्त विधेयक किस सदन में पेश किया जाता है? तो लोकसभा में पेश किया जाता है भारत सरकार द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वित्त विधेयक। ठीक है, अगला है ऑपरेशन क्लीन आर्ट है, तो ये जो है नेवलों के बालों के गैर कानूनी व्यापार पर नियंत्रण का अभियान है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। और 2019 में ये ऑपरेशन क्लीन आर्ट चलाया गया था। किसके द्वारा चलाया गया था? वन्य जीव अपराध नियंत्रण बोर्ड द्वारा। ठीक है, और इसकी स्थापना हुई थी 2006 में और इसका मुख्यालय है न्यू दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में इसका मुख्यालय है। अगला है वर्तमान में भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कैग कौन है? ठीक है, तो अभी वर्तमान में जो कैग हैं वो हैं जीसी मुर्मू। इससे पहले ये जम्मू कश्मीर के जो है गवर्नर थे, और इससे पहले जो कैग थे वो थे राजीव महर्षि। ठीक है, और कैग का वर्णन जो है भारतीय संविधान के 148 से लेकर 151 के बीच में है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होता है? ठीक है, तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भी होते हैं, और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी शामिल होते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, राज्य विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कपास का प्रमुख घटक है, तो कपास का प्रमुख घटक है सेलुलोज। ठीक है, या क्वेश्चन इस टाइप से आ सकता है कपास का मुख्य घटक क्या है? तो सेलुलोज जो है कपास का मुख्य घटक है। अगला है वर्णांध व्यक्ति किस रंगों के भेद नहीं कर पाता है? तो देखिए लाल और हरा, ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस होता है, जिसको कलर ब्लाइंडनेस होता है, वो लाल और हरे रंग होते हैं, उसका भेद नहीं कर पाता है, उनमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है या उनको पहचान नहीं पाता है। अगला है सर्वाधिक धात्विक खनिज पाए जाते हैं, तो ये धारवाड़ क्रम के चट्टानों में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, धारवाड़ क्रम के चट्टानों में इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है गोविंद बल्लभ पंत सागर नामक कृत्रिम झील स्थित है, तो ये है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, रिहन बांध परियोजना ये जो है यूपी में है। ठीक है, और ये जो है भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है गोविंद बल्लभ पंत सागर, और ये यूपी में है रिहन बांध परियोजना में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 23वां क्वेश्चन है सेंटेनिक वर्सेज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है सलमान रुश्दी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रैयत बाड़ी भूमि लगान व्यवस्था में भूमि पर अधिकार था, तो ये किसका था? कृषक का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो ये है शिमला में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिक्स का 11वां शिखर सम्मेलन आयोजित होता, तो ब्रिक्स का 11वां शिखर सम्मेलन होता ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया में। ठीक है, देखिए ब्रिक्स जो है, ब्रिक्स का सम्मेलन कैसे होता है? जैसे ब्राज़ीलिया में हुआ, ब्राज़ील में हुआ, तो फिर आर आता है रशिया, मतलब रशिया में अगला होगा, उसके बाद इंडिया में, उसके बाद चाइना में, उसके बाद साउथ अफ्रीका में, फिर ये फिर ब्राज़ील, ऐसे होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला है ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत जो हुई थी प्रथम दिया गया था 1961 में। ठीक है, और बाकी जो है इसमें कथन दिए गए हैं ये सारे सही हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित से कौन सा विकल्प वायुमंडल के स्तरों एवं उसके अभिलक्षणों के सुमेलन में सही है? तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 1, 2, 3, 4 सभी जो है सही सुमेलित है। ठीक है, अगला है गौतम बुद्ध के दर्शन से संबंधित विषयों को संकलित किया गया है, तो यह है अभिधम पिटक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है अंटार्कटिक के सर्वोच्च शिखर माउंट विंसन का सफल आरोहण करने वाली पहली दिव्यांग महिला पर्वतारोही कौन है? तो यह है अरुणिमा सिन्हा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 22वां फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन होगा, तो ये होगा कतर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है नरसिम्हन समिति संबंधित है, तो ये है बैंकिंग सुधार क्षेत्र से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन पृथ्वी की स्थिति के संबंध में सत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, पृथ्वी की अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो कि इसके कक्षीय समतल से जो है 66.5 अंश का कोण बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 जनवरी 2020 को भारतीय गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो ये थे बोल्सोनारो। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगले जो हैं वो होंगे, अभी इनवाइट किया इंडिया ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को। ठीक है, अगले हो सकते हैं, लेकिन जो पिछले थे 26 जनवरी 2020 को वो थे बोल्सोनारो। ठीक है,
और बोल्सोनारो कौन है? ब्राज़ील के प्रधानमंत्री। अगला है दिसंबर 2019 में कोरोना वायरस के संक्रमण की शुरुआत किस शहर हुई थी? तो चाइना के वुहान से हुई थी इसकी शुरुआत। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है वर्ष के प्रारंभ से अंत तक टेनिस जो ग्रैंड स्लैम होते हैं उसका सही क्रम आपको बताना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन, फिर यूएस ओपन या अमेरिका ओपन जो भी कहते हैं आप। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वाणिज्यिक बैंकों में गैर निष्पत्तीय परिसंपत्तियों का अर्थ है, मतलब एनपीए का क्या अर्थ है वाणिज्यिक बैंकों में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऋण जिन पर ब्याज तथा मुख्य रकम की वसूली नहीं होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला है एक राज्य के महाधिवक्ता का कार्यकाल होता है, तो ये होता है 6 वर्ष अथवा 65 आयु, 65 वर्ष, ठीक है। 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष आयु जो पहले हो वो जो है महाधिवक्ता का कार्यकाल होता है। अगला क्वेश्चन है लोकसभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। फर्स्ट और थर्ड कथन जो है लोकसभा के संबंध में सही है, आप मिला लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसका भी आप सुमेलित कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हवाई जहाज में उपयोग में लाए जाने वाले ब्लैक बॉक्स का रंग क्या होता है? तो नारंगी रंग होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है उत्तराखंड के एग्जाम में भी। अगला है ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस 2020 का महिला सिंगल खिताब किसने जीता? तो ये जीता है सोफिया केनिन ने, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से 17वीं लोकसभा हेतु कार्यकारी अध्यक्ष प्रो टाइम स्पीकर नियुक्त किया गया था, तो किसे किया था? वीरेंद्र कुमार को, ठीक है। प्रो टाइम स्पीकर जो नियुक्त किया गया था वीरेंद्र कुमार को। और अभी जो है अध्यक्ष कौन है लोकसभा के 17वीं लोकसभा में? वो है ओम बिरला, ठीक है। और इससे पहले कौन थे? सुमित्रा महाजन। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन थोड़ा आपको घुमा के पूछा गया है, प्रो टाइम स्पीकर पूछा गया था, तो प्रो टाइम नियुक्त किया गया था वीरेंद्र कुमार को, ठीक है। और अभी जो अध्यक्ष हैं लोकसभा के 17वीं लोकसभा के वो है ओम बिरला। अगला है निम्नलिखित में से राज्यसभा के विषय में कौन सही है, ठीक है। तो ये भंग नहीं की जा सकती, सही है। इसका कार्यकाल 5 साल का होता है, नहीं इसका कार्यकाल 6 साल का होता है। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त होता है, ये भी सही है। और इसकी आयु जो 25 वर्ष ये गलत है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट और थर्ड फोर्थ जो है गलत है, फर्स्ट और थर्ड सही है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला है 5 से 8 नवंबर 2019 तक 5वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था कोलकाता में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है प्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत का मूल नाम क्या था? तो ये था जय संहिता, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये है मुंबई में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया? तो बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व जो है महात्मा गांधी ने नहीं किया, बाकी सभी का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित घटनाओं का सही अनुक्रम क्या था? तो इसका सही अनुक्रम क्या होगा? देखिए सबसे पहले बात करें राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो 1885 में इसकी स्थापना हुई, ठीक है। और तो सबसे पहले आ जाएगा ऑप्शन 3, फर्स्ट और थर्ड तो यहाँ पर कट जाएंगे और अब बचेंगे सेकेंड और फोर्थ, ठीक है। इसके बाद होता मिंटो मार्लो हुआ था, ठीक है, 1909 में, ठीक है। इसके बाद हुआ था साइमन कमीशन एक, हाँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है केंद्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी देहरादून में, ठीक है। तो ये थे डीएलएड एग्जाम के, जो डीएलएड का एंट्रेंस एग्जाम है उसके जीके जीएस के क्वेश्चन। और नेक्स्ट पार्ट हम जल्दी लेके आएंगे, बाकी क्वेश्चन जो बचे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।